हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेट 1/1 माइनस कॉट एक्स और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखो ये एक ही चीज लिखी हुई है, इसको हम आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू क्या आता है, लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो अगर हम बोल देते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉट एक्स, इसका वैल्यू तो निकालना है ना, हमें इसको इंटीग्रेट करना था। तो देखो इसको पहले इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो अब इधर से एलसीएम लेके साइन एक्स को ऊपर भेज देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर चला जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो गया, अपॉन में देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ओरिजिनल टर्म को हमें ऐसा रखना है कि इस पे कोई भी इफेक्ट ना आए, इसके लिए हमें 1/2 से भी बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये हमने एक मैनिपुलेशन की है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/2 तो बाहर है, और इस 2 साइन एक्स को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और होल अपॉन में क्या चल रहा है, होल अपॉन में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये चल रहा है, और यहां पे dx है। अब ऐसा क्यों किया हमने, देखना जो ओरिजिनल टर्म है वो एज इट इज ही है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया, और कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0 हो जाएगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये टर्म ले रहे हैं और ये टर्म ले रहे हैं, इनको आपस में साथ साथ लिख रहे हैं। तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और जो बचे हुए टर्म्स है उनको एक साथ लिख लिया हमने, प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको एक साथ लिख लिया हमने। ठीक है, अलग अलग ये दोनों टर्म्स है, और अपॉन में क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख लिया, और dx है यहाँ पे। तो ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, अब देखो एक एक न्यूमरेटर के साथ अलग करेंगे इन टर्म्स को। तो i का वैल्यू क्या आएगा, पहले 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, अपॉन में आ जाएगा कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां पे dx, ये टर्म बन गया। और उसके बाद में देखो प्लस, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे तो 1/2 तो यहां पे है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1 ही बन जाएगा, तो केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx ही रह गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे कि जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में, ये t के इक्वल है। दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, तो इधर प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, और dx डेट इज इक्वल टू dt, यानी ऊपर ये जो लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसका वैल्यू dt रख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t हो गया, और प्लस में यहाँ पे तो देखो dx का इंटीग्रेशन x ही हो जाएगा, तो x अपॉन में 2 आ गया, और प्लस में मान लो कॉन्स्टेंट c1 आ रहा होगा, यानी i का फाइनली वैल्यू कितना आएगा, i इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में लॉग बेस e मॉड ऑफ t हो गया, प्लस में x अपॉन 2 प्लस में c1, और मान लो यहां से जब हमने इंटीग्रेशन किया तो नया कांस्टेंट c2 आ रहा होगा। अब t का वैल्यू रख लेते हैं, जो कि क्या है, साइन x माइनस कॉस एक्स, यानी i का फाइनल वैल्यू कितना है, 1/2 लॉग बेस e मॉड ऑफ साइन x माइनस कॉस एक्स, प्लस में x अपॉन 2 प्लस में मान लो नया कांस्टेंट इधर c आ रहा होगा, दोनों c1 प्लस c2 को मिला के नया कांस्टेंट c बोल दिया। ठीक है, ये बन गया। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, यही हमारे इस इंटीग्रल का वैल्यू हो गया है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।